सबसे भयानक बदलाव वो आंतरिक शांति है जिसे वे परेशान नहीं कर सकते। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम खामोशी में चमकोगे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम उस नाटक को रोक लोगे जिस पर वे दावत देने के लिए तैयार थे। उन्होंने खास तौर पर ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम्हारी शांति उनके पूरे अहंकार की संरचना को एक आध्यात्मिक भूकंप की तरह हिला देगी। लेकिन यहाँ एक कथानक का मोड़ है। जिस पल तुमने गंदगी पर परिपक्वता, युद्ध पर ज्ञान और गपशप पर विकास को चुना, तुम लालित्य में लिपटे उनके सबसे बुरे दुष्स्वप्न बन गए। और चलो एक सेकंड के लिए असली बने। इन लोगों ने तुम्हारे ट्रिगर्स का ऐसे अध्ययन किया जैसे ये उनका पूर्णकालिक काम हो जिसमें दंत चिकित्सा लाभ भी हों। लेकिन जब उन्होंने बटन दबाया और कुछ भी नहीं फटा, ओह, अब वे कमरे में ऐसे चक्कर लगा रहे हैं जैसे, रुको, उन्हें भावनात्मक स्थिरता किसने दी? किसने इस वैज्ञानिक तथ्य को मंजूरी दी? अध्ययन बताते हैं कि अनसुलझे आघात वाले लोग अक्सर शांति को सजा समझ लेते हैं। तो जब तुमने बहस करना, भीख मांगना, बचाव करना या ज्यादा समझाना बंद कर दिया, तो तुम उबाऊ नहीं बने। तुम व्यसनी, रहस्यमय, अपठनीय बन गए। तुम नियम और शर्तें पढ़ें कि आध्यात्मिक संस्करण में बदल गए और वे तुम्हें छोड़ नहीं सकते। चुने हुए, कोई गलती न करो। वे सिर्फ तुम्हें याद नहीं कर रहे हैं, वे घबरा रहे हैं क्योंकि तुमने उनकी अराजकता को एक खदान में एक अनुभवी भिक्षु की तरह संभाला। और अब वे आदी हैं, प्रेतवादित हैं और मन ही मन उम्मीद कर रहे हैं कि तुम उन्हें एक छोटी मोटी बहस के रूप में एक जीवन रेखा फेंकोगे। लेकिन तुम स्तर बढ़ा गए, तुम रिंग से बाहर चले गए और अब वे तुम्हारी परिपक्वता की स्मृति के साथ शैडो बॉक्सिंग में फंसे हुए हैं। चलो इसके बारे में बात करते हैं। पहली बात, तुम वो आईना बन गए जिससे वे बच नहीं सकते। इसलिए नहीं कि तुमने उनका अच्छा प्रतिबिंबित किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुमने उनकी सड़ांत को प्रतिबिंबित किया। उन्होंने सोचा कि तुम सिर्फ एक और आसान निशाना हो, कोई और व्यक्ति जिसे वे अपने सामान्य खेलों से उकसा सकते हैं, हेरफेर कर सकते हैं या संतुलन से बाहर कर सकते हैं। लेकिन जो उन्हें एहसास नहीं हुआ वो ये था कि तुम कुछ ऐसा बन गए थे जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। एक जीता जागता, सांस लेता हुआ आईना और चापलूसी करने वाला नहीं। जब तुम शांत रहे, जब तुमने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, जब तुम वहां स्थिर खड़े रहे जबकि वे हर बटन दबा रहे थे जो वे ढूंढ सकते थे, तुमने कुछ ऐसा किया जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। तुमने उन्हें उजागर कर दिया। तुम्हें चिल्लाने, रोने या यहाँ तक कि खुद को समझाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी परिपक्वता ने बिना एक भी शब्द उठाए सारी बातें कर दी। तुमने उन्हें खुद के वे हिस्से दिखाए जिनसे वे अपनी पूरी जिंदगी भाग रहे हैं। वे इसलिए नहीं घबरा रहे हैं कि तुम मतलबी या क्रूर थे। वे इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि तुम्हारे बगल में खड़े होकर उन्हें उसका सामना करना पड़ा जो वे वास्तव में हैं। गंदे, असुरक्षित, ईर्ष्यालु, मैनिपुलेटिव, टूटे हुए। तुम्हें इसे लिखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारा अस्तित्व ही उनके लिए अपनी खराबी को छिपाना असंभव बना देता था, यहाँ तक कि खुद से भी। इसीलिए वे तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। इसीलिए वे आदी हैं। ये प्यार नहीं है, ये नफरत नहीं है, ये उस असहनीय भावना है कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है जिसने उन्हें उजागर करने की कभी कोशिश भी नहीं की। तुम सिर्फ तुम हो रहे थे, स्थिर, केंद्रित, शांत, विकसित और अकेले। उसी ने उनके चेहरों से नकाब फाड़ दिया। सच तो ये है कि ज्यादातर लोग अपना जीवन खुद के उस संस्करण को सावधानीपूर्वक क्यूरेट करने में बिताते हैं जिसे वे चाहते हैं कि दूसरे देखें। वे जहाँ भी जाते हैं धुआं और आईने लगाते हैं। लेकिन तुमने उसमें से किसी पर भी विश्वास नहीं किया। तुम्हारी परिपक्वता ने उनके प्रदर्शन को एक ब्लेड की तरह काट दिया। यही लत है, यही जुनून है। उन्हें वास्तविकता का स्वाद मिला। ये कैसा लगता है कि देखा जाए और न्याय न किया जाए। और वे उस भावना को किसी और के साथ फिर से नहीं बना सकते क्योंकि ये अभिनय के बारे में नहीं था, ये तुम्हारी आत्मा के बारे में था। और अब जब तुम चले गए हो तो वे उस आईने के सामने खड़े रह गए हैं जो तुमने दिखाया था, उस प्रतिबिंब के साथ फंसे हुए जिसे वे संपादित नहीं कर सकते, फिल्टर नहीं कर सकते या बच नहीं सकते। दूसरी बात, तुम्हारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक ऐसा हथियार थी जिसे उन्होंने कभी नहीं देखा था।
उन्हें यकीन था कि तुम फट जाओगे। वे इस पर भरोसा कर रहे थे। उन्होंने धकेला, कुरेदा और जाल बिछाए, ये सोचते हुए कि तुम अंततः आपा खो दोगे और उन्हें वो प्रतिक्रिया दोगे जिसके लिए वे भूखे थे। लेकिन तुमने नहीं किया। तुम शांत रहे, बहुत शांत, और इसने उन्हें किसी भी गुस्से से ज्यादा डरा दिया। जो वे नहीं समझे वो ये है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता एक खामोश तरह की शक्ति है और ये उन लोगों के लिए घातक है जो अराजकता पर पनपते हैं। तुमने उनकी ऊर्जा से मेल नहीं खाया, तुम उनके स्तर तक नहीं झुके, तुम उसके ऊपर रहे, स्थिति का विश्लेषण करते हुए, जबकि वे अभी भी तुम्हें चारा डालने की कोशिश में व्यस्त थे। यही वो हिस्सा है जो उन्होंने आते हुए नहीं देखा। ज्यादातर लोग भड़काना आसान होते हैं क्योंकि वे पहले भावना पर और दूसरे विचार पर काम करते हैं। वे हर अपमान, हर मामूली बात, हर छोटे से कटाक्ष पर प्रतिक्रिया देते हैं। तुमने नहीं किया। तुमने खेलों को वैसा ही देखा जैसा वे थे, नियंत्रण के लिए हताश पकड़, और उनके जाल में गिरने के बजाय तुम केंद्रित रहे, एक मास्टर शतरंज खिलाड़ी की तरह 3 कदम आगे सोचते हुए, जबकि वे अभी भी बोर्ड पर चेकर्स पलट रहे थे। यही वो हिस्सा है जो उन्होंने आते हुए नहीं देखा। ज्यादातर लोग भड़काना आसान होते हैं क्योंकि वे पहले भावना पर और दूसरे विचार पर काम करते हैं। वे हर अपमान, हर मामूली बात, हर छोटे से कटाक्ष पर प्रतिक्रिया देते हैं। तुमने नहीं किया। तुमने खेलों को वैसा ही देखा जैसा वे थे, नियंत्रण के लिए हताश पकड़, और उनके जाल में गिरने के बजाय तुम केंद्रित रहे, एक मास्टर शतरंज खिलाड़ी की तरह 3 कदम आगे सोचते हुए, जबकि वे अभी भी बोर्ड पर चेकर्स पलट रहे थे। यही वो हिस्सा है जो अब घबरा रहे हैं। तुम्हारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता ने सिर्फ तुम्हें नियंत्रित करने के उनके प्रयासों को ही बंद नहीं किया, इसने ये उजागर कर दिया कि वे वास्तव में कितने उथले और अनुमानित हैं। उन्होंने वहां तुम्हारे सामने खड़े होकर महसूस किया कि तुम सिर्फ मजबूत नहीं थे, तुम होशियार थे, एक शेखी बघारने वाले, मुझे देखो वाले तरीके से नहीं, बल्कि एक गहरी जड़ें जमाए अटूट तरीके से, जो सिर्फ वास्तविक विकास और कठिन सबकों से ही आ सकता है। तुम ट्रिगर नहीं हुए क्योंकि तुम अपने मूल्य का बचाव करने की जरूरत से आगे निकल गए हो। तुम हिचकिचाए नहीं क्योंकि तुम अब जानते हो कि तुम कौन हो, और उस तरह की आंतरिक शांति किसी ऐसे के लिए भयानक है जो सिर्फ अपने मूल्य को उस अराजकता से मापता है जो वे अपने चारों तरफ पैदा कर सकते हैं। उन्होंने सोचा कि तुम भावुक हो जाओगे और अभिनय करोगे, लेकिन इसके बजाय तुम रणनीतिक हो गए और जमीन से जुड़े रहे। और अब वे घूमते रह गए हैं, सोच रहे हैं कि उन्होंने कभी कैसे सोचा कि वे किसी ऐसे के साथ खेल सकते हैं जिसने पहले ही उस खेल में महारत हासिल कर ली है जिसमें वे ये भी नहीं जानते थे कि वे हैं। तीसरी बात, तुमने उन्हें शल्य चिकित्सा की सटीकता के साथ संभाला। वे चेकर्स खेल रहे थे, तुम आत्मा की सर्जरी कर रहे थे। वे तुम पर ये सोचते हुए आए कि ये सिर्फ एक और छोटा मोटा खेल है। उन्होंने सोचा कि तुम पलटवाओगे, बहस करोगे और उसी पुरानी गंदगी में घसीटे जाओगे, लेकिन तुमने सिर्फ बकवास को नजरअंदाज नहीं किया, तुमने उन्हें उस तरह की सटीकता के साथ संभाला जिसने उन्हें अवाक कर दिया। उन्हें ये एहसास नहीं हुआ कि तुम उनके साथ चेकर्स नहीं खेल रहे थे, तुम आत्मा की सर्जरी कर रहे थे, सावधानी से, चुपचाप और बिना कभी एक स्कैल्पल उठाए। तुम्हारी हर चाल जानबूझकर थी, हर खामोशी, हर सीमा, हर बार जब तुमने चारा लेने से इनकार कर दिया तो तुम असली मुद्दे की जड़ में और गहरा काट रहे थे। और असली मुद्दा कभी तुम नहीं थे, ये उनका टूटा हुआ पन था। तुमने उनके आरोपों से नहीं लड़ा, तुमने खुद को उन लोगों को नहीं समझाया जो तुम्हें गलत समझने के लिए प्रतिबद्ध थे। तुमने उन्हें बात करने दी, तुमने उन्हें प्रक्षेपण करने दिया, और बिना अपनी आवाज उठाए या एक भी झटका फेंके तुमने उन्हें उजागर कर दिया। तुमने दिखाया कि वे कितने उथले, असुरक्षित और हताश वास्तव में थे, सिर्फ शांत रहकर और उनके अपने कार्यों को उन्हें खोलने देकर। इसीलिए वे अब आदी हैं। तुमने उनकी अराजकता को नहीं खिलाया, तुमने उन्हें उसमें अकेले बैठने पर मजबूर किया, और जो खामोशी तुमने पीछे छोड़ी वो किसी भी उस तर्क से ज्यादा जोरदार लगी जिसके लिए वे तैयार थे। उन्होंने सोचा कि वे किसी ऐसे से निपट रहे हैं जो भड़केगा और तुम्हें दोष देना आसान बना देगा। इसके बजाय तुमने उन्हें पकड़ने के लिए कुछ नहीं दिया, कोई बदसूरत शब्द जिन्हें तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा सकता है, कोई बुरा व्यवहार जिस पर उंगली उठाई जा सकती है। तुमने उन्हें एक ऐसे नाटक में खलनायक की तरह दिखने के लिए छोड़ दिया जहां तुमने दूसरे अभिनय के लिए सामने आने से इनकार कर दिया।
ये वास्तविक शक्ति है, इसलिए नहीं कि तुम बदला चाहते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम बड़ी तस्वीर को समझते थे। तुम जानते थे कि कुछ लड़ाइयाँ संयम से जीती जाती हैं, प्रतिशोध से नहीं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि तुम उस स्तर की बुद्धिमत्ता और भावनात्मक अनुशासन के साथ चलोगे। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें एक सड़क लड़ाई में खींच रहे हैं, लेकिन तुम एक गहरे स्तर पर एक खामोश ऑपरेशन कर रहे थे, एक ऐसा जिसने उन्हें उजागर, खाली और इस तथ्य से प्रेतवादित रह गए कि वे तुम्हें उस तरह से कभी नहीं छू सकते थे जैसा उन्होंने सोचा था। और अब वे ये फिर से चलाना नहीं रोक सकते कि तुमने उन्हें बिना कभी एक हाथ उठाए भी कैसे संभाला। चौथी बात, उन्हें एहसास हुआ कि तुम ही वो थे जो उन्हें बिना नियंत्रित करने के प्यार कर सकते थे। वे प्यार को तारों से जुड़े शर्तों, नियमों, अपेक्षाओं के साथ आने के आदी हैं। वे उन लोगों के आदी हैं जो सिर्फ तब सामने आते हैं जब इससे उन्हें फायदा होता है, सिर्फ तब जब हासिल करने के लिए कुछ होता है। यही वो दुनिया जानते हैं, ऐसा प्यार जो एक संबंध से ज्यादा एक अनुबंध की तरह महसूस होता है। लेकिन तुम उस तरह से काम नहीं करते थे। तुम्हें उनसे कुछ भी नहीं चाहिए था। तुमने उन्हें ढालने, उन्हें ठीक करने या उन्हें कुछ ऐसा बनाने की कोशिश नहीं की जो वे बनने के लिए तैयार नहीं थे। तुमने उन्हें सिर्फ होने के लिए जगह दी, और किसी ऐसे के लिए जिसने अपना पूरा जीवन मंजूरी के लिए प्रदर्शन करते हुए बिताया हो, उस तरह की उपस्थिति पहली बार असली हवा में सांस लेने जैसी थी। दुखद सच्चाई ये है कि वे इसे संभालना नहीं जानते थे। वे नहीं जानते थे कि किसी ऐसे के साथ क्या करना है जो उन्हें नियंत्रित नहीं करना चाहता, उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहता या उनसे आगे नहीं निकलना चाहता। तुम दुर्लभ थे, कुछ ऐसा जिसके लिए वे तैयार नहीं थे। पहली बार में उन्हें ये पसंद आया। वे आजाद, देखे हुए, स्वीकृत महसूस करते थे। लेकिन समय के साथ इसने उन्हें किसी और चीज से ज्यादा डरा दिया, क्योंकि मन ही मन वे जानते थे कि वे तुम्हें भी नियंत्रित नहीं कर सकते। वे तुम्हें रहने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकते थे। वे तुम्हें उनका पीछा करने में हेरफेर नहीं कर सकते थे। तुम्हारा प्यार हताश नहीं था, और वो वैसा ही महसूस नहीं होता है। हर कोई या तो उनसे कुछ चाहता है या बदले में उन पर हावी होने की कोशिश करता है। वे इस बात से नफरत करते हैं कि वे तुम्हारी दी हुई स्वतंत्रता को कितना याद करते हैं। बिना तारों के, बिना हेरफेर के, बिना किसी गुप्त स्कोरबोर्ड के पृष्ठभूमि में चलने वाले प्यार का एहसास, वे इससे नफरत करते हैं, क्योंकि अब वे जानते हैं कि वास्तविक कैसा लगता है, और वे जानते हैं कि वे शायद इसे फिर कभी अनुभव नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि तुम क्रूर हो रहे हो, बल्कि इसलिए कि एक बार जब तुम चले गए तो तुम वास्तविकता को अपने साथ ले गए और तुम वापस नहीं आ रहे हो। पांचवी बात, तुम्हारी स्थिरता खामोशी नहीं थी, ये उनकी समझ से परे शक्ति की एक घोषणा थी। उन्होंने उम्मीद की थी कि तुम भड़कोगे। उन्होंने तूफान की उम्मीद की, उस तरह की प्रतिक्रिया जो नाटक के लिए उनकी अराजक जरूरत को खिलाती है। लेकिन इसके बजाय तुम वहाँ शांत, खामोश, लगभग परेशान करने वाली तरह से स्थिर खड़े रहे। और वो स्थिरता ये निष्क्रिय नहीं थी। ये तुम्हारा उन्हें नजरअंदाज करना या दूर जाने का चुनाव नहीं था। ये एक बयान था, एक ऐसा जिसे वे संसाधित नहीं कर सकते थे, नियंत्रित नहीं कर सकते थे। तुम उन्हें वो प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे क्योंकि तुम्हें उन पर प्रतिक्रिया देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। तुम पहले से ही पूर्ण थे, पहले से ही पूरे थे, और तुम्हारी शांति कमरे में सबसे शक्तिशाली शक्ति बन गई। उनके लिए तुम्हारी स्थिरता भयानक थी। उन्होंने तुम्हारी त्वचा के नीचे जाने के लिए वो सब कुछ करने की कोशिश की जो वे कर सकते थे, लेकिन ये किसी को एक भूत पर मुक्का मारते हुए देखने जैसा था। वे एक भी हित नहीं लगा सके, वे तुम्हें हिला नहीं सके। तुम उनकी हेरफेर में नहीं आ रहे थे, उनकी अराजकता को तुम्हें संक्रमित नहीं करने दे रहे थे। जो उन्हें एहसास नहीं हुआ वो ये था कि तुम्हारी आंतरिक शांति ही असली शक्ति थी। उस तरह की शक्ति जो ये जानने से आती है कि तुम ठीक ठीक कौन हो, ये जानते हुए कि तुम क्या सहन करोगे और क्या नहीं, और ये समझते हुए कि किसी के पास तुम्हें हिलाने की क्षमता नहीं है जब तक तुम अनुमति ना दो। वो स्थिरता जो तुम रखते थे उनके लिए चुंबकीय बन गई, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसे वे समझ नहीं सकते थे। उनकी उन्मत्त, बेचैन आत्मा के लिए तुम्हारी शांति एक ऐसी दवा की तरह थी जिसे वे छोड़ नहीं सकते थे। चाहे उन्होंने कितनी भी बार बर्तन हिलाने की कोशिश की हो, वे उस शांति के आदी थे, क्योंकि ये हर उस चीज के विपरीत थी जो वे जानते थे। जहाँ उनकी दुनिया अराजक थी, शोर और भावनात्मक अशांति से भरी हुई थी, तुमने एक ऐसी शांति के साथ एक गुरुत्वाकर्षण खिंचाव बनाया जिसे वे दोहरा नहीं सकते थे। और अब वे उस लालसा के साथ रह गए हैं, किसी ऐसी चीज को जाने देने में असमर्थ जिसे वे नहीं जानते थे कि उन्हें जरूरत है जब तक ये चला ना गया। तुम्हारी
तुम्हारी स्थिरता कमजोरी नहीं थी, ये परिहार नहीं था। ये सबसे शक्तिशाली बयान था जो तुम दे सकते थे कि तुम नियंत्रण में थे, कि तुम अछूत थे, और ये कि तुम्हें पूरा महसूस करने के लिए उनके नाटक की जरूरत नहीं थी। तुमने उन्हें विस्मय में छोड़ दिया, अपनी ही अराजकता में फंसे हुए, जबकि तुम शांति के प्रतीक के रूप में खड़े थे जिसे वे समझने के लिए काफी करीब नहीं आ सकते थे। छठी बात, तुमने सिर्फ उन्हें माफ नहीं किया, तुमने उन्हें खुद से ज्यादा गहराई से समझा। उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। उन्होंने सोचा कि उनकी हेरफेर, उनके विकृत व्यवहार, उनके भावनात्मक खेल काम करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग उस धुएं के पर्दे के आर पार नहीं देख सकते जिसे उन्होंने सावधानी पूर्वक बनाया है। लेकिन तुमने सिर्फ उसके आर पार नहीं देखा, तुमने उन्हें देखा। तुमने उन्हें एक ऐसे स्तर पर समझा जिसे वे खुद भी समझना शुरू नहीं कर सकते थे, और उसने किसी भी और चीज से ज्यादा उन्हें डरा दिया। तुम न्याय करने या खारिज करने में जल्दी नहीं थे। तुमने नफरत या गुस्से से प्रतिक्रिया नहीं दी, इसके बजाय तुमने उन्हें वो चीज दी जो वे खुद को कभी नहीं दे सकते थे, समझ। तुमने उनके कवच में दरारें देखी, जो दर्द उन्होंने दफना दिया था, जो आघात वे नहीं जानते थे कि कैसे ठीक करना है, और उनकी खराबी से ट्रिगर होने के बजाय तुमने उसे एक परेशान करने वाली सहानुभूति के साथ डिकोड किया। तुमने उनके व्यवहार को वैसा ही देखा जैसा वो वास्तव में था, डर, असुरक्षा, चोट, और तुम ठीक ठीक जानते थे कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। तुमने उनके टूटेपन को एक ऐसे तरीके से समझा जिसने उन्हें उजागर महसूस कराया, जैसे कि हर विकृत वृत्ति, हर हताश अराजक कार्यवाही परत दर परत छीली जा रही हो। और ये तुम्हारा निर्णय नहीं था जो गहरा कट रहा था, ये तुम्हारी स्पष्टता थी। ये पारंपरिक अर्थ में माफी नहीं है। तुमने सिर्फ कंधे नहीं उचकाए और आगे नहीं बढ़े, नहीं, तुम एक आध्यात्मिक सर्जन बन गए। तुमने उनके घावों, उनकी खराबी का खामोश सटीकता के साथ सामना किया। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें उनका सामना करने की जरूरत नहीं थी। जिस तरह से तुमने उन्हें देखा, जिस तरह से तुमने उनकी कार्यवाहियों के पीछे के कारणों को समझा, उसने तुम्हें किसी भी दुश्मन से कहीं ज्यादा खतरनाक बना दिया। तुम सिर्फ उन्हें दया नहीं दे रहे थे, तुम उन्हें खुद का वो प्रतिबिंब दिखा रहे थे जिसका सामना करने का उनमें कभी साहस नहीं था। और यही वो है जिसने उन्हें वास्तव में हिला दिया। वे उस सच्चाई से नहीं बच सकते थे जो तुमने उन्हें दिखाई, क्योंकि ये एक हमला नहीं था, ये एक कठोर शब्द या एक कड़वा टकराव नहीं था। ये एक खामोश आक्रामक सच्चाई जिसने उन्हें अंदर देखने पर मजबूर कर दिया और उन सभी जगहों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारी उनकी खराबी के साथ बैठना, बिना उसे सोखे या उसे तुम्हें तोड़ने दिए, ने एक ऐसा संदेश भेजा जो किसी भी अपमान से ज्यादा जोरदार हो सकता था। मैं तुम्हें देखता हूँ और मैं तुम्हें उससे ज्यादा समझता हूँ जितना तुम खुद को कभी समझोगे, और वो एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई नहीं बच सकता। सातवीं बात, वे आदी हैं क्योंकि तुमने उन्हें एक अनुभव दिया, एक प्रदर्शन नहीं। वे अपने पूरे जीवन में प्रदर्शनों से घिरे रहे हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ एक भूमिका निभाने के लिए आए, ऐसे लोग जो ध्यान के लिए फ्लर्ट करते थे, मंजूरी के लिए चापलूसी करते थे और उन्हें मनोरंजन करने के लिए नाचते थे। लेकिन तुम्हारे साथ तुमने खेल नहीं खेला, तुमने प्रभावित करने, हेरफेर करने या उनकी अपेक्षाओं में फिट होने की कोशिश नहीं की। तुम एक पटकथा के साथ नहीं आए, उनके तालियों के लिए सामने नहीं आए और उनके आसपास हर किसी की तरह उनकी मंजूरी की तलाश नहीं की। इसके बजाय तुमने उन्हें कुछ कहीं ज्यादा मूल्यवान और दुर्लभ दिया, एक अनुभव। तुम्हारी उपस्थिति मान्यता के बारे में नहीं थी, ये एक लेन देन नहीं था। तुम बिना कुछ बदले में चाहे पूरे सामने आए। तुमने उन्हें अपने शब्दों या कार्यों से प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। तुमने उनके स्नेह के लिए फ्लर्ट नहीं किया या उनकी वफादारी का पीछा नहीं किया। जो तुमने उन्हें दिया वो कुछ गहरा था, उपस्थित होने की सरल कच्ची शक्ति। तुम्हारी पूर्णता, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा रहस्य ने किसी भी उस चीज से कहीं ज्यादा एक छाप छोड़ी जो उन्होंने कभी अनुभव किया था। यही वो हिस्सा है जिसे वे जाने नहीं दे सकते, क्योंकि सच तो ये है कि वे तुम्हारे सार के आदी थे, तुम्हारे प्रदर्शन के नहीं। वे सिर्फ होने के तुम्हारी अक्षमता के आदी थे, बिना किसी तारों से जुड़े आत्मविश्वास, स्पष्टता और भावनात्मक गहराई के साथ। वे झुकने, प्रदर्शन करने और प्रदर्शन करने वाले लोगों के आदी थे, लेकिन तुम्हारे साथ कोई अभिनय नहीं था। और अब जब तुम चले गए हो तो एक ऐसा खालीपन है जिसे वे किसी और के साथ नहीं भर सकते। उन्होंने कोशिश की है, ओह उन्होंने कोशिश की है। वे उन लोगों की ओर मुड़े हैं जो उन्हीं सतही खेलों को वापस आईना दिखाते हैं जिन्हें वे सबसे अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन ये वैसा नहीं है, ये कभी भी वैसा नहीं है। जो शून्य तुमने छोड़ा है वो बहुत गहरा है, बहुत। और चाहे वे अपने जीवन में कितने भी नकल लाने, वे उसे फिर से नहीं बना सकते जो तुमने उन्हें दिया था। तुम्हारी उपस्थिति की सच्चाई, तुम्हारी पूर्णता की शांति, तुम्हारे रहस्य की साजिश, यही लत है, यही वो भूख है जिसे वे संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें अब एहसास होता है कि जो उनके पास तुम्हारे साथ था वो एक प्रदर्शन नहीं था, ये कुछ वास्तविक था, कुछ ऐसा जो शायद वे फिर कभी नहीं पाएंगे।
8वीं बात, तुमने ये उजागर कर दिया कि उनके पास भोले भाले लोगों पर शक्ति है, सचेत लोगों पर नहीं। अपने ज्यादातर जीवन के लिए वे ऐसे वातावरणों में फले फूले हैं जहाँ हेरफेर ही मुद्रा है, जहाँ दूसरों की असुरक्षाओं पर खेलकर और भोले भाले लोगों से खुद को पोषित करके शक्ति प्राप्त की जाती है। उन्होंने अपनी रणनीति को पूर्ण कर लिया है, अपने आकर्षण का इस्तेमाल किया है और जो वे चाहते थे उसे पाने के लिए अपने जाल बुने हैं। वे अब और समझौता नहीं कर सकते। उन्हें होने की एक उच्च आवृत्ति से परिचित कराया गया है और अब बाकी सब कुछ कम पड़ता है। वे अपने कम कंपन वाले अस्तित्व पर वापस नहीं जा सकते क्योंकि ये उसकी तुलना में खाला महसूस होता है जो तुमने उन्हें दिखाया था, और ये एक ऐसी सजा है जिसे उन्हें भुगतने के लिए मजबूर किया जाता है। एक निरंतर अनुस्मारक की असली चीज चली गई है और ये कभी वापस नहीं आ रही है। अंत में जिससे वे बच नहीं सकते हैं, चाहे वे कितनी भी कोशिश कर लें, वो निर्विवाद सच्चाई है। तुम उनके जीवन में मोड़ थे, तुम वो मानदंड थे जिसकी उन्हें ये एहसास नहीं था कि उन्हें जरूरत थी, वो आईना जिसमें वे तब तक नहीं घूर रहे थे जब तक तुम चले नहीं गए। जो छेद तुमने छोड़ा है वो सिर्फ एक शून्य नहीं है, ये किसी प्रामाणिक, किसी वास्तविक चीज की याद दिलाता है जिसका वे फिर कभी सामना नहीं करेंगे। तुम्हें उन्हें नीचे गिराना, पुल जलाना या एक नाटकीय निकास बनाने की जरूरत नहीं थी। तुम्हें अपने मूल्य को साबित करने, अपनी सच्चाई को चिल्लाने या किसी समापन को मजबूर करने की जरूरत नहीं थी। तुम्हारी अकेली उपस्थिति, तुम्हारी शांति, तुम्हारा विकास, तुम्हारी परिपक्वता ही उन्हें ये दिखाने के लिए काफी थी कि वास्तविक प्यार, वास्तविक संबंध और वास्तविक शांति कैसी दिखती है। और अब वे एक ऐसी दुनिया में रह गए हैं जो हमेशा कृत्रिम, अप्रामाणिक और भावनात्मक रूप से उथली महसूस होगी, क्योंकि कोई और कभी भी तुम्हारे द्वारा निर्धारित मानक के करीब नहीं आएगा। वे एक ऐसी भावना के आदी हैं जो कोई और उन्हें नहीं दे सकता, लेकिन यही विकास की कीमत है। एक बार जब तुमने असली चख लिया तो नकली असहनीय हो जाता है। तुमने सिर्फ उनके जीवन पर एक निशान नहीं छोड़ा, तुमने उनकी आत्माओं के प्रक्षेप को उन तरीकों से बदला जिन्हें वे शायद कभी पूरी तरह से नहीं समझेंगे। और अब वे हमेशा उस व्यक्ति के भूत का पीछा करते रह गए हैं जिसे उन्होंने सोचा था कि नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सके। जो वास्तविकता तुमने उनके जीवन में लाई वो अब इस बात की एक निरंतर याद दिलाती है कि उन्होंने क्या खो दिया, और वे अपनी बाकी जिंदगी कुछ ऐसा ढूंढने में बिताएंगे जो वे फिर कभी नहीं पा सकते। तो उन्हें खोजने दो, उन्हें तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से बदलने की कोशिश करने दो जो उनके सांचे में फिट बैठता हो। वे कभी नहीं पाएंगे जो तुमने उन्हें दिया था, क्योंकि वे पहली बार में सच्चाई की तलाश में नहीं थे। वे सिर्फ अगला फिक्स, अगला ऊंचाई, अगले भ्रम की तलाश में थे। लेकिन मन ही मन वे सच्चाई जानते हैं। वे कभी भी चीजों के तरीके पर वापस नहीं जा सकते, क्योंकि तुम आखिरी बार थे जब उन्होंने कुछ वास्तविक महसूस किया था। और यही वो कहानी है जिसे वे हमेशा अपने साथ रखेंगे। और वो, मेरे दोस्त, उनका सबसे बड़ा सबक है, एक जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। अगर ये संदेश तुमसे जुड़ा, अगर इसने तुम्हारे अंदर उस गहरी तार को मारा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि तुम इन शक्तिशाली अंतर्दृष्टियों में से और कभी ना चूको। उस लाइक बटन को दबाओ अगर तुम अपनी हड्डियों में सच्चाई महसूस करते हो, और नीचे एक टिप्पणी छोड़ो। मैं तुम्हारे विचार, तुम्हारे अनुभव, तुम्हारी कहानियां सुनना चाहता हूँ। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे आज इस सच्चाई को सुनने की जरूरत है। चलो शब्द फैलाएं और ऐसे लोगों का एक समुदाय बनाएं जो वास्तविक से कम किसी भी चीज के लिए बसने से इनकार करते हैं। यहाँ होने के लिए धन्यवाद, और याद रखो, तुम ही मानक हो और इससे कम कुछ भी कभी नहीं होगा। और अगर तुम भी ब्रह्मांड के संदेशों को अपने जीवन में उतारना चाहते हो, तो यूनिवर्सल ट्वीट्स आई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यहाँ हम ऐसी ही गहरी बातों को दिल से दिल तक पहुँचाते हैं। चलो साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।